देश के नौजवानों ने, साहित्यकारों ने, कलाकारों ने, पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो उनके मन में कल्पना थी कि हमारी सरकार होगा, हमारे संसाधन होंगे, हमारी व्यवस्था होगी और इन संसाधनों के दम पर हम भारत को फिर से विश्वगुरु बनाएंगे, फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। कितने माओ की कोख खाली हो गई, कितनी बहनों का ऊंचा सुहाग उजड़ गया, कितने भाइयों की राखियां रखी रह गई और उसके बाद जो आजादी मिली, उस आजादी के बाद देश की सरकार चलाने के लिए जो हमने अपना संविधान बनाया, जो कानून बनाया, उसको आज के दिन ही हमने लागू किया और इसके लागू होने के बाद इन 75 वर्षों का जो सफर था हमारा, आज ये बड़ा संतोष होता है, बड़े फख्र के साथ ये हम कह सकते हैं कि इन 75 वर्षों में हमने भारत को सोने की चिड़िया ने, भारत को सोने का सिर बनाने का काम किया और इसलिए कह सकते हैं कि हम जहां चले थे, जहां हमारे पास अनाज की इतनी कमी थी, इस देश के भीतर लाखों लोग भूखे सोया करते थे, आज भारत के भीतर भारत के राज उत्पादन की क्षमता इतनी है, भंडारण की क्षमता इतनी है कि हम दुनिया को 6 दिन तक भोजन करा सकते हैं। यह हमारी क्षमता है। हमारा अनाज उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरा स्थान है। मिलेट्स अनाज के उत्पादन में हमारा पहला स्थान है। आज भारत की सैन्य शक्ति 4थे नंबर पर है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। आज भारत 6 अंतरिक्ष एजेंसियों की जो महाशक्तियां हैं उनमें से भारत एक है। आज भारत की जो आईटी टेक्नोलॉजी है, भारत की जो बायोटेक्नोलॉजी है, उसके मामले में हम विश्व में अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़े हैं। यह हमारे लिए बड़े गौरव और गर्व की बात है। भारत की जो विकास यात्रा 75 वर्षों के जो आजादी का अमृत महोत्सव है, इन दिनों में हमने भारत की संस्कृति को, भारत की वैदिक सनातन संस्कृति को हमने दुनिया में प्रतिस्थापित करने का भी काम किया है। आज भारत के भीतर, आज जब यूक्रेन और रूस के भीतर युद्ध चल रहा हो, आज जब हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा हो, पूरी दुनिया के भीतर अशांति का माहौल हो, आज पूरी दुनिया भारत की ओर बड़ी आशा भरी नजरों से देख रही है। आज जब श्रीलंका के भीतर अनाज का संकट आता है, यूक्रेन के भीतर अनाज का संकट आता है, तो भारत की सरकार आज अनाज की समस्या को समाधान करने के लिए दोनों हाथों से अनाज उड़ाने का काम करती है। जब पूरी दुनिया कोरोना की बीमारी से त्रस्त हो गई थी, तो भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत की सरकार ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लॉन्च करके और पूरी दुनिया को देने का काम किया था। ये भारत के वैज्ञानिकों का, भारत की सरकार की संकल्प शक्ति का और भारत में रहने वाले 130 करोड़ लोगों के आशा और विश्वास का ये प्रतीक था कि आज दुनिया के भीतर हम अपने वैज्ञानिकों की क्षमता का और अपने बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करने में हम दुनिया में सबसे आगे रहते हैं। आज हम गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने उपलब्धियों को सामने रखते हो, भविष्य की अनंत संभावनाओं को तलाशने का काम करें। हम जहां भी हैं, हम खेत में, खदान में, खलिहान में, ऑफिस में, दफ्तर में, हम राष्ट्र की सेवा करने के लिए संकल्प लें। राष्ट्र की सेवा करने का जो हमारा संकल्प होगा वो देश को समृद्धशाली बनाएगा। और हम इन्हीं बच्चों के भीतर, हम आपसे कहना चाहते हैं, ये विद्यालय के भीतर जो कार्यक्रम हो रहा है, इन्हीं बच्चों के भीतर हम वैज्ञानिक भी निकालते हैं, हम इन्हीं बच्चों के भीतर में अन्वेषक निकालते हैं, इन्हीं बच्चों के भीतर में राजनेता पैदा होते हैं, इन्हीं बच्चों के भीतर अधिकारी पैदा होता है। कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई धर्माचार्य बनेगा। इसलिए हमने इन बच्चों को गढ़ने का काम किया है,
बच्चों को संस्कारित शिक्षा देने का यदि हमने काम कर लिया तो हमने सच्चे मायनों में देश की सेवा की है। यही हमारी राष्ट्र के लिए आराधना होगी, यही हमारी राष्ट्र के लिए पूजा होगी, यही हमारी समाज के लिए सेवा होगी। यही कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।